आइए हम लोग सीखे क्या कि यदि ड्रॉअर बिल को अपने पास ड्यू डेट तक रखता है, वैसे परिस्थिति में क्या क्या एंट्री ड्रॉअर और ड्रॉई के बुक में होती है। ये प्रश्न इंडोर्समेंट ऑफ बिल का है। देखिए, कहता है कि एक्स सेल्स गुड्स फॉर 2500 टू वाई ऑन 15 अगस्त 2023 एंड ऑन द सेम डे ड्रॉज ए बिल ऑन वाई एट 2 मंथ्स। 2 महीने का उस पर बिल लिखा। वाई एक्सेप्ट इट्स एंड रिटर्न्स इट टू एक्स। लिखा हो कि नहीं हो, वाई एक्सेप्ट करेगा बिल को। ये लिखा भी हो तभी, नहीं लिखा हो तो इम्प्लाइड मान लिया जाता है कि बिल को ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ ड्रॉअर कौन है? एक्स, और ड्रॉई कौन है? वाई। एक्स इंडोर्स इट आफ्टर 10 days टू हिज क्रेडिटर्स डेज। कहता है कि एक्स इस बिल को इंडोर्स कर दिया, किसको? जेड को, जो जेड उससे पैसा पाता था। कहता है ऑन द ड्यू डेट द बिल इज मेट, और ड्यू डेट को बिल मेट हो गया। आप यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये मान लीजिए कि आपके ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉई के बुक में और इंडोर्सी के बुक में, तीनों के बुक में आपको जनरल एंट्री के लिए, अब तीनों, यहाँ 3 पार्टी हो गया ना, तो तीनों को बुक में आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा यहाँ पर फॉर्मा बनाने का, एक ही में हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करें। यहाँ पर लिख दें इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये हो गया कौन? ड्रॉअर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आइए सबसे पहले यहाँ डेट कॉलम में लिख दें 2023 अगस्त 15। एक्स किसको सामान बेचा? वाई को। तो वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वाई अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? इनकम का अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना का भैया रे? ये भी 2500 का है। तो डेबिट में 2500 लिखिए, क्रेडिट में 2500 लिखिए। फिर कहता है उसी डेट को वो बिल एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया इनको, अगस्त 15। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, चूंकि एसेट बढ़ा और एक एसेट घट गया। कौन एसेट घट गया? वाई से जो पैसा पाते उसके बदले हमको वो बिल दिया, तो वाई अकाउंट लिख देंगे 2500। अब कहता है 10 दिन बाद, 10 days, इंडोर सीट आफ्टर 10 days। तो अगस्त 25 को ये बिल किसको दे दिया? जेड को। तो जेड पाया तो जेड से अकाउंट डेबिट, जेड क्रेडिटर था, उसको बिल दिया तो घट गया। तो लाइबिलिटी घटने से डेबिट होता है, और एसेट घटने से क्रेडिट। कौन एसेट घट गया? बी आर घट गया, तो टू बी आर अकाउंट हो जाएगा। यहां भी 2500 लिख के बस इतना ही एंट्री करना है। यही 3 एंट्री होगा। चौथा एंट्री क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। अब यहां पर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2023 अगस्त 15। सामान खरीदने के लिए क्या होगा? खर्चा बढ़ गया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप करते आए हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? एक्स से खरीदा, टू एक्स अकाउंट। कितना? 2500। बिल एक्सेप्ट करके जब उसको लौटाएंगे तब हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? अगस्त 15 को ही एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और अब देखिए, मुझबानी मुंह से निकाल लीजिए। अब देखिए, एक्स बिल को कुछो करे, मतलब अपने पास रखे, किसी और को दे दे, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे, बैंक से भुनवा ले, उससे कोई फर्क वाई के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ने वाला। वाई को हर हालत में बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब ड्यू डेट आएगा तो कितना है? 15 अगस्त को लिखा गया, 2 महीने का बिल है। तो 15 अगस्त, 15 सितंबर और 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को बिल मैच्योर करेगा। 3 दिन उसमें डेज ऑफ ग्रेस का डालेंगे तो अक्टूबर 18 हो जाएगा। अक्टूबर 18 लिख दीजिएगा, ये डेट ध्यान से निकाल केगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, बिल का पेमेंट कर दीजिएगा। बिल्स पेबल अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक जो मन हो आप लिखिएगा।
यहाँ इस परिस्थिति में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बस इतना ही एंट्री होगा। यहाँ पर भी 2500 लिखिए, यहाँ पर भी 2500, 2500, 2500। अब यहाँ पर जेड के बुक में देख लीजिए क्या एंट्री होगा। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड। ध्यान दीजिएगा, एक्स जेड को कितने तारीख को बिल दे रहा है? अगस्त 25 को। तो 2023 अगस्त 25 लिखिएगा। यहां पर लिखिएगा बिल्स रिसीव, ये बिल पा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे पा रहा है? एक्स अकाउंट। कितने का बिल रे भाई? 2500 रुपए का। और बिल कम, ड्यू डेट हो रहा है अक्टूबर 18 को, अक्टूबर 18 को इसको पैसा मिल जाएगा। लिखेगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। कितना? 2500, 2500। अब देखो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, जब बिल को इंडोर्स कर दिया एक्स ने, तो बिल किसके पास? बिल जिसके पास रहेगा उसी को बिल का पेमेंट होगा। और बिल किसी के पास भी हो, पेमेंट ड्रॉई को बिल का करना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहां पर जब बिल का पेमेंट हो रहा है अक्टूबर 18 को, तो अक्टूबर 18 के लिए ड्रॉर के बुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि देखिए इसके यहाँ वाइज अकाउंट एक बार डेबिट है, वाइज अकाउंट एक बार क्रेडिट है, वाइज अकाउंट क्लोज हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक बार डेबिट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक बार क्रेडिट है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बिल बिल का डेबिट बैलेंस किसके यहाँ है? बिल रिसीवेबल का देख लीजिए, जेड के बुक में, इसलिए जेड को पैसा मिलेगा, और इसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये अब पैसा ड्रॉर को तो मिलना नहीं है, क्योंकि बिल का होल्डर कौन है? जेड है। अब आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। जब बैंक से बिल को भुना लिया जाता है तो हम लोग कैसे क्या एंट्री करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन अगले कंडीशन का है। कहता है 1 मार्च 2023 को 5000 रुपये का सामान बेचा गया ए के द्वारा। उसी उसी दिन वो बिल बिल के 3 महीने का एक बिल लिखता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है इसको, और ए को रहता है ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड सेंट द बैंकर टू फॉर कलेक्शन ऑन द जून 1 2023। 1 जून को वो भेजता है। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक दैट द बिल हैज़ बीन मेट। उसको खबर आती है कि बिल का पेमेंट बी के द्वारा कर दिया गया है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दो पार्टी है ना यहाँ बिल के, एक ड्रॉअर है एक ड्रॉई है। तो आप एंट्री कीजिए, कॉपी कलम फिर से निकालिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाइए। बहुत आसान है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की तरह ही टेढ़ा दिखने में है, लेकिन यदि इस मेथड से बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा, तो जनरल एंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए यहाँ हम लोग लिख दें, सॉल्यूशन करें। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए के बुक में आइए, जनरल करें हम लोग। 2023 1 मार्च को बेचा गया सामान, तो 2023 मार्च 1 लिखिए। किसको बेचे हम लोग सामान? बी को। तो क्या की एंट्री होगा? बीज अकाउंट डेबिट ड्रॉर के बुक में टू सेल्स अकाउंट। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रे भाई? 5000 रुपये का। उसके बाद कहता है उसी डेट को उसके बिल लिखा, और उसी डेट को एक्सेप्ट करके वो वापस हमको किया। तो मार्च 1 को ही हमको बिल मिल जाएगा। तो ये अपने यहाँ ड्रॉर क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन, किससे मिला हमको? बी का अकाउंट क्लोज कर दीजिए, टू बीज अकाउंट। कितना रे भाई? 5000। और बिल कितने का है? 3 महीने का है। तो 1 मार्च अप्रैल मई जून, 1 जून को बिल मैच्योर हो रहा है, एक बिल को बिल मैच्योर हो रहा है, और 3 दिन उसमें जब डेज ऑफ ग्रेस का डालेंगे तो
हो जाएगा 4 दिन होगा ड्यू डेट उसके लिए, किसके लिए, ड्रॉई के लिए। हम इसको क्या किए हैं, 1 जून को इसको बैंक में भेज दिए। ड्यू डेट तक अपने पास, मैच्योरिटी तक रखे हुए थे अपने पास। जून 1 को कलेक्शन के लिए भेज देंगे, तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट, एक नया अकाउंट खोलना होगा आपको, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना रे भैया, 5,000 रुपये। अब पैसा हमको बीआर का भी नहीं मिलेगा, अब पैसा हमको किसका मिलेगा, बैंक फॉर कलेक्शन का। और जून 4 को ये बिल मेच्योर हो रहा है, जोड़ लीजिएगा, मेच्योर नहीं, इसका ड्यू डेट हो रहा है, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ देंगे तो होगा जून 4 को, यहाँ पर लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट, कैश मत लिखिएगा, बैंक आपको आपके पैसे अकाउंट में जमा कर देगा बिल का पैसा, यहाँ कैश मत लिखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट। बस आपका क्लोज हो गया। अब आइए बी के बुक में एंट्री कीजिए, ड्रॉई के बुक में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। उसी तरह से जर्नल का होगा 5 कॉलम। मैं ऊपर हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन परीक्षा में लिखना मत भूलिएगा। 2023 मार्च 1 को इसने सामान खरीदा, किससे, ए से। क्या खरीदा, तो खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, खर्चा एक बढ़ गया तो डेबिट टू, किससे खरीदे, एज अकाउंट। कितने का रे भाई, 5,000 रुपये का। उसी दिन हम ये बिल एक्सेप्ट किए और उसको लौटाए, तो एक का अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए एक का अकाउंट क्रेडिट था, तो एक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और टू बिल्स पेएबल अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ गया, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5,000। फिर आपको बताए थे, बिल किसी के पास हो, अपने पास रखा हो, किसी को दे दिया हो, या बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया हो, तभी तो पैसा ड्रॉई को तो देना पड़ता है ना, किसका, बिल्स पेएबल का पैसा देना पड़ेगा, जो आपका होगा जून 4। तो यहां लिख देंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कुछ भी लिख दीजिए, टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, कुछ भी लिख दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। तो ये थर्ड कंडीशन का सॉल्व हुआ। एक कंडीशन का और हम लोग बनाएं, या चारों कंडीशन का एक साथ बना ले। तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।